आलमी मार्केट में तेल महंगा होने का जवाब महज कागजी निकला। आवाम को रिलीफ देने के बजाय बैलेंस शीट बेहतर करने का फार्मूला अपना लिया गया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पेट्रोल का एक्स रिफाइनरी रेट 3 रुपए 15 पैसे फी लीटर कम हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 26 रुपए 77 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी की शरह 107 रुपए 38 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। रिफाइनरी रेट कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकमुश्त 26 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत बढ़कर 380 रुपए 19 पैसे हो गई। कीमतें बढ़ने से तनख्वाहदार तबके के लिए जीना दुश्वार हो गया। सस्ता होता है तो वो चंद पैसों के हिसाब से सस्ता होता है, और जब बढ़ता है तो एकदम से बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि जी जब तकलीफ आती है ना तो वो घोड़े की स्पीड से आती है। ये पेट्रोल भी इसी तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। आम आवाम को इन्होंने तंग कर दिया है। 26 रुपए रात को बढ़ा है, देखें अब फिर 400 रुपए लीटर में चला गया, ठीक है। इससे नहीं मामला सीधा होता है। रेंट फिर बढ़ गए हैं सर, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा ये हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी। महंगाई कम होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए। अफोर्ड नहीं कर सकते हम, इतना महंगा पेट्रोल हो गया, दिन ब दिन बढ़ाई जाते हैं, कम होता नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है जनाब, क्या करें, हुकूमत को सोचना चाहिए भी। उस हवाले से पेट्रोल बहुत तेज हुआ है, परेशान आवाम हुई है। अब भी देखा है 20-25 रुपए रात के फिर बढ़ा दिए, ज़्यादा किए हैं। इन्हों को सोचना चाहिए हुकूमत को। आए दिन ही इजाफा होता जा रहा है कीमतों में, कभी 50 रुपये कभी 100 रुपये। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हर चीज़ की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, तो अब देखो आगे क्या बनता है, अल्लाह खैर ही करे। क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, काम तो करना ही है, गुजारा तो करना ही है। तो गवर्नमेंट का काम है, इंटरनेशनल लेवल तौर पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ हो जाता है। जहाँ पे सब कुछ हो रहा है वहाँ पे तो इतनी तेज़ी से पेट्रोल नहीं बढ़ता। ये हमारे मुल्क में ही है। ज़रा से बाहर से आप सुनते हैं कि इतने बैरल महंगा हो गया तो फ़ौरन यहाँ पे पेट्रोल बढ़ जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम सीख पा। पेट्रोल की कीमतों पर शहरियों का शदीद एहतजाज। हालिया इजाफे को जालिमाना इकदाम करार देकर वापस लेने का मुतालबा। शहरी कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ देने के कुछ दिन बाद ही बड़ी तकलीफ दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत सब्सिडी के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाहौर में शाम और रात के औकात में 2 से 3 घंटे बिजली की बंदिश। देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। गुज़िश्ता रात बिजली का औसत शॉर्टफॉल 540 मेगावाट तक रिकॉर्ड किया गया। शाम 4 से रात 12 बजे तक शॉर्टफॉल 350 मेगावाट रहा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान। हुकूमत से मसला हल करने का मुतालबा। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और अमन कोशिशों पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। ऐवान की जानिब से ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर का खैर मकदम। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और सफरा को सरकारी सतह पर खराज तहसीन पेश किया जाए। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल मुस्बत सफारतकारी में है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। करारदाद का मतन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुनक़िद तकरीब में शिरकत। सदर जरदारी नवाब शहजाद अली खान की साहबजादी की मंगनी की तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, वफाकी वज़ीर रज़ा हयात हराज, MPA सैयद हसन मुर्तज़ा और सलमान शहबाज की भी शिरकत। लाहौर की कारोबारी बरादरी के सरकर्दा अरकान और दीगर अहम शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कैंप जेल लाहौर का दौरा।
आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर भी हमरा मौजूद थे। सेक्रेटरी दाखिला ने जेल के मजमूई इंतजामी अमूर और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले अफराद से इंतजामात के हवाले से दरियाफ्त किया। डॉक्टर जावेद काजी ने नादार ई सहूलत, कैदियों के वेलफेयर स्टोर, जेल किचन, अस्पताल का भी दौरा किया। एसएसपी सैयद अब्दुल रहीम शिराजी ने सीटीओ लाहौर का चार्ज संभाल लिया। सीटीओ ऑफिस आमद पर पुलिस दस्ते की जानिब से नए सरबराह को सलामी पेश की गई। सीटीओ अब्दुल रहीम शिराजी ने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सराहा। अब्दुल रहीम शिराजी का ताल्लुक पीएसपी के 36वें कॉमन से है। नए सीटीओ लाहौर कायदे आजम पुलिस मेडल याफ्ता ऑफिसर हैं। अब्दुल रहीम शिराजी ने 2009 में बतौर एएसपी पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। लाहौर पुलिस के मुतादिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले। इंस्पेक्टर नबीला कौसर को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मिलत पार्क तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर एतजाज हुसैन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रंग महल तैनात। इंस्पेक्टर उमर फारूक को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गालिब मार्केट लगा दिया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सेवालाइन तैनात। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की तमाम अफसरान को नई तैनाती पर फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। तनख्वाहों और अलाउंसेस के मामले पर आसा इजलास में हंगामा आराई। पंजाब यूनिवर्सिटी असातिज़ा तंजीम आसा में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अक्सरियत ने सदर आसा के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। 23 अप्रैल के वाक़े पर असातिज़ा बरादरी में शदीद गम और गुस्सा और तशवीश। असातिज़ा वफ़द और इंतज़ाम के दरमियान बातचीत भी कशीदगी का शिकार। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने सदर के रवैये के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। असातिज़ा ने तनख्वाहों में कटौती का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एलडीए की रवां साल की दूसरी बड़ी नीलामी 19 मई को होगी। नीलाम आम 19 मई को सुबह 10 बजे एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में होगी। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने नीलामी के इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जोहर टाउन, अलामा इकबाल टाउन और जुबली टाउन के प्लॉट्स नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे। नीलामी में रिहायशी और कमर्शियल दोनों इकसाम के प्लॉट्स शामिल होंगे। एलडीए हुकाम की जानिब से नीलामी के अमल को मुकम्मल शफाफ बनाने की यकीन दहानी। पंजाब में पहली बार बड़े पैमाने पर ड्रेन्स और नालों की सफाई का जामे प्लान। 1 मई से 15 जून तक सुबह भर की ड्रेन्स और नालों की सफाई होगी। 41 जिला की वासा एजेंसियां बैक वक्त डिसल्टिंग मुहिम चलाएंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने पंजाब वासा को टास्क सौंप दिया। नूरुल अमीन मेंगल बोले, तमाम अफसरान खसूसी मुहिम बर वक्त मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। मानसून से कबल खसूसी मुहिम मुकम्मल की जाएगी। मुहिम शहरी सफाई में अहम किरदार अदा करेगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में असातिज़ा की तरक्कियों के लिए इजलास। EST से SST तरक्की के 1125 केसेस ज़ेरे गौर। जनरल कैडर के 1025 और XMCL के 100 केसेस का जायजा लिया गया। मेल आर्ट्स के 323 और मेल साइंस के 119 केसेस शामिल। फीमेल आर्ट्स के 476 और साइंस के 107 केसेस पर गौर हुआ। XMCL कैडर के 40 असातिज़ा की जल्द तरक्की मुतवक्के। 25 अप्रैल मलेरिया से बचाव की आगाही का दिन। डेंगू के खौफ में मुब्तला शहरी मलेरिया के खामोश हमलों से लायम। गंदा पानी और नाकस नकासी आब मलेरिया मच्छर की अफजाइश की बड़ी वजह करार। बर वक्त इलाज ना होने से मुल्क में सालाना हजारों अमवात का खदशा। बर वक्त तशखीस और मुकम्मल इलाज ही मलेरिया से बचाव का वाहिद रास्ता है। और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंगू आगाही सेमिनार का इनकाद। सुबह भर के 40 से ज़ायद तबी अदारों की सेमिनार में शिरकत। तबी माहिरीन की हामला खातिन और बच्चों में डेंगू मैनेजमेंट पर खसूसी ब्रीफिंग। सरगंगाराम हस्पताल में शोबा मुतअद्दिदी अमराज जिल्द कायम करने का ऐलान। तालीमी और इंतज़ामी अमूर समेत तबी सहूलियात की फराहमी पर गौर।
वीसी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि खिदमत इंसानियत ही डॉक्टर्स का असल अशार है। डेंगू की बरवक्त शनाख्त और मरीज की हिस्ट्री लेना इलाज के लिए नागजीर है।